सेवा केंद्रों से आए हुए वत्सों वत्सों से बोले, मधुबन की क्या महिमा करते हो? कहते हो कि यह परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदानी भूमि में आए हो। बाबा ने 2 नाम दिए, परिवर्तन भूमि और वरदान भूमि में आए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो? अब बाबा ने प्रश्न पूछा। जब आप परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हो, तो स्वयं में वरदान का अनुभव करते हो जब यहाँ आए हो? यहाँ आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है? तो हम सभी मधुबन गए हुए हैं, सबको वहां का अनुभव है। तो हम देखें कि हम भी उस वरदानी भूमि में ही हैं, और हम कैसा करते हैं, हम साथ साथ स्वयं की चेकिंग करते जाएं कि वहां हम जाते हैं तो स्वतः ही बाबा से बुद्धि योग लग जाता है, वहां वरदान प्राप्त होता है, स्वयं को परिवर्तन कर सकते हैं। अब बाबा पूछ रहे हैं, अब क्या परिवर्तन करना है? जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय विघन रूप बनता है, ऐसा संस्कार व ऐसी कमजोरी यहाँ परिवर्तन करके जाना है। तभी कहेंगे कि स्वयं में परिवर्तन लाया है। तो हमारे में कोई ना कोई विशेष कमजोरी बची हुई है, या कोई विघ्न रूप में कोई ऐसा संस्कार आता है, तो बाबा ने कहा कि वो परिवर्तन करके जाना है। तभी कहेंगे कि स्वयं में परिवर्तन लाया है। विशेष उमंग उत्साह और लगन से यहाँ तक पहुंचते हो, तो यहाँ मधुबन में अपनी लगन की ऐसी अग्नि का रूप बनाओ। बाबा की लगन में मगन हो जाओ, ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, अंडरलाइन करने की बात है, सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां वे सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाएं। मधुबन में अपनी लगन की ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां वे सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाएं। अब आगे सुनेंगे बाबा मधुबन को टाइटल देते हैं। मधुबन को कहा जाता है अश्वमेघ रुद्र ज्ञान महायज्ञ। बाबा ने नाम दिया अश्वमेध रुद्र ज्ञान महायज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। आप बच्चे भी अमृत वेले उठ रोज यज्ञ रचते हो, लगन की अग्नि का। बाबा ने मधुबन को अश्वमेध रुद्र ज्ञानी महायज्ञ का नाम दिया। यज्ञ ही नहीं, महायज्ञ। फिर बाबा ने कहा कि उसमें स्वाहा किया जाता है। फिर बाबा ने कहा आप बच्चे भी रोज यज्ञ रचते हो, अपनी लगन की अग्नि का अमृत वेले बाबा से लगन में मगन हो जाते हो, और इस लगन रूपी अग्नि में अपनी कमजोरी स्वाहा करते हो। लेकिन यह महायज्ञ है। मधुबन में आना माना महायज्ञ में आना। मधुबन को क्यों महायज्ञ कहा है? क्योंकि यहाँ अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है। महायज्ञ कहा बाबा ने क्योंकि यहाँ अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। बाबा ने कहा कि हम अनेक आत्माएं जो यहाँ आती हैं, उनका स्वतः ही बाबा से बुद्धि योग लग जाता है, बाबा की लगन में मगन रहते हैं, तो उनकी लगन की अग्नि का समूह है, वो ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए। अपने सर्व व्यर्थ संकल्प कमजोरियां, वहां बुद्धि योग लगता है तो स्वतः ही बाबा को दे सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। तो इसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे कई बार स्वतः प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो, वैसे ही मधुबन में आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे स्वतः ही अपने को परिवर्तन करने की प्रतिज्ञा करते हो। कभी हम चार्ट देखते हैं, स्वयं को चेकिंग करते हैं, तो प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम ऐसा करेंगे, हम ये कमजोरी छोड़ेंगे। वैसे ही मधुबन में आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो व संकल्प लेते हो। क्या समझते हो? क्या ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त हो जाए?
महायज्ञ में महाआहुति डालनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने इसको टाइटल दिया महायज्ञ, तो महाआहुति भी सिंपल नहीं होगी, महाआहुति होगी। महाआहुति ऐसी होगी जो आगे के लिए समाप्त हो जाए, साधारण आहुति नहीं। अनेक आत्माओं के लगन की अग्नि की सामूहिक आहुति डाली है। बाबा ने कहा न केवल स्वयं की आहुति महाआहुति डालनी है, लेकिन अनेक आत्माओं के लगन की अग्नि की सामूहिक आहुति भी डलवानी है। यहाँ से जाते हो, डालकर जाते हो, या अब वापस ली है, या सोचते हो कि किस प्रकार के तिल व जौ डालें। अब यहाँ जैसे स्थूल हवन करते हैं तो उसमें तिल और जौ बाबा ने नाम दिया, तो ये तिल और जौ ये आध्यात्मिक रूप में हम यहाँ स्थूल रूप में डालते हैं। जैसे कोई हवन करते हैं तो उसमें तिल जो है वो तन का, वो जौ जो है वो तन का प्रतीक है। तिल सूक्ष्म होते हैं तो वो हमारे मन का प्रतीक है, और घी जैसे डालते हैं वो तरल पदार्थ है तो हमारे धन का प्रतीक है। तो इस तरह से यहाँ इसका आध्यात्मिक मीनिंग ये है कि हमें अपना तन मन धन सब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करना है। तो इसलिए बाबा ने पूछा कि यहाँ से जाते हो, डालकर जाते हो, या अब वापस लिए, या सोचते हो किस प्रकार के तिल व जौ डालें। माना किस प्रकार से हम अपना मन के व्यर्थ संकल्प या तन से हम कुछ भी ऐसा करते हैं, तो हम वो सब आदतें, वो सब संस्कार यहाँ छोड़ करके जाएं। यह चेक करते हो कि जितनी बार महायज्ञ में आते हो तो महायज्ञ में आहुति डालते हो। अब ये हम सभी चेक कर सकते हैं, एक सेकेंड रुक के, कि हम जितनी बार मधुबन महायज्ञ में गए, हम कोई ना कोई अपना पुराना संस्कार, व्यर्थ संकल्प, कमजोरियां वहां हमें छोड़नी है। बाबा स्वयं को परिवर्तन करना है, तो हम कितनी बार हम डाल के आए हैं ये स्वयं में हमें चेक करना है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है, संपूर्ण समर्पण हुए हो या वापस ले जाते हो। अब हमने आहुति डाल दी, बाबा ने कहा अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण कर दिया, स्वाहा कर दिया इस यज्ञ में। तो बाबा ने कहा संपूर्ण समर्पण हुए हो, संपूर्ण आहुति डाली है, या वापस ले जाते हो। कुछ कुछ अपना वापस ले गए, संपूर्ण नहीं डाला। आहुति संपूर्ण समर्पण हो जाती है या रह जाती है। अब जो आपने आहुति डाली है, अपनी लगन की अग्नि जगाई है, तो उसमें जो आहुति डाली है वो संपूर्ण समर्पण हो गई या कुछ रह जाती है। क्या ऐसा तो नहीं सोचते हो कि यह पुरानी दुनिया में काम आएगा। अब कोई भी पुराना संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प या कुछ भी ऐसी चीज हम सोचे कि यह पुरानी दुनिया में काम आएगा, बाबा कह रहे हैं, बाबा ने प्रश्न किया है, क्या ऐसा तो नहीं सोचते हो। ऐसा होता है, कमजोर आदमी हाथ खींच लेते हैं। अब बाबा ने फिर से वो उदाहरण दिया कि स्थूल यज्ञ में अग्नि जैसे प्रज्वलित होती है और वो तीव्रता वाली होती है, उसका ताप आता है, तो व्यक्ति जो है, जो कमजोर होते हैं, वो उसका ताप आता है तो आधी अधूरी आहुति डालते हैं, कुछ अंदर चली जाती है यज्ञ में, कुछ बाहर गिर जाती है। तो ऐसा ही आप भी, परिस्थितियों का सेक आता है तो आप भी आहुति कम डालते हो और वापस हाथ खींच लेते हो। तो कमजोर व्यक्ति ऐसा करते हैं। अगर आहुति डालने वाले कमजोर हो तो सेक यानी कि ताव होने के कारण आधी आहुति बाहर, आधी अंदर रह जाती है। यहाँ भी सोचते हैं कि क्या करें या ना करें। तो यहाँ भी परिस्थितियों का सेक आता है, कोई विघ्न आता है तो घबरा जाते हैं, दृढ़ संकल्प नहीं किया है तो अपना बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे करते रहते हैं कि बाबा को दें या ना दें। तो बाबा ने कहा कि यहाँ भी होगी या, यहाँ भी सोचते रहते हैं करे या ना करे, होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, स्वयं में सोचते रहते हैं, सोचता बन जाते हैं। तो बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे करते रहते हैं वो। इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो, किनारा रह जाता है। माना कुछ अंश उसका पीछे, संपूर्ण स्वाहा नहीं होते, थोड़ा सा रह जाता है और बिखर जाता है, क्योंकि पूरा समर्पण नहीं किया है, हाथ आगे पीछे हो रहा है तो बिखर जाता है बाहर। तो जब संपूर्ण स्वाहा नहीं हो
तो संपूर्ण फल नहीं होता। सोचते ज्यादा हो, करते कम हो। बाबा ने कहा कि सोचते ज्यादा है, जब बाबा को संपूर्ण समर्पण होना है तो उसमें सोचना नहीं है। सोचते ज्यादा हो और करते कम हो तो फल भी कम ही मिलेगा, क्योंकि जैसा और जितना और उतना का ही हिसाब है। अब जितना करेंगे उतना ही फल मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है, तो कर्म में बल भी नहीं होगा। माना पहले ही हम में हिम्मत कम है अगर, और संकल्प भी हमने पावरफुल नहीं किया, दृढ़ संकल्प नहीं किया, तो कर्म में बल भी नहीं पड़ेगा हमारे, और इसलिए फल भी कम ही होगा। फिर क्या करते हो? आधा यहाँ और आधा वहां बिखेर देते हो। जब मन में संशय आया, संकल्प उठा कि क्या पता हमें पुरानी दुनिया में काम आएगा, तो क्या करते हैं कि कुछ समर्पण कर दिया, कुछ छोड़ दिया, आधा बाहर बिखेर दिया। संपूर्ण समर्पण नहीं हुए तो सफलता नहीं हुई ना। बाबा ने कहा संपूर्ण समर्पण नहीं हुए तो सफलता कैसे हुई, फिर परिवर्तन कैसे आया? अभी आप सबको सबको रिजल्ट क्या हुई? बाबा पूछ रहे हैं कि आपने समर्पण किया है, स्वयं को परिवर्तन किया है, तो रिजल्ट क्या हुई, सफलता हुई? यज्ञ में संपूर्ण आहुति रही या बिखर गई? इस यज्ञ में आपने अपनी संपूर्ण आहुति की है या बिखर गई है बाहर? आप सबकी अब की रिजल्ट बिखरना माना रह गया है। अभी तो जो सोचना है वह प्रैक्टिकल में भर करके जाना है कि आज से यह कमजोरी फिर नहीं आएगी। बाबा ने इतनी सारी रिजल्ट बता दी कि बिखर गया अगर आपकी आहुति बाहर तो रह गई। तो अब क्या करना है बाबा आगे भी बता रहे हैं। अभी तो जो सोचना है वह प्रैक्टिकल में भर करके जाना है कि आज से बाबा को जो समर्पित कर दी अपनी कमजोरी, अपना कमजोर संस्कार जो समर्पित कर दिया, तो वो फिर नहीं आएगा, ऐसा दृढ़ संकल्प करके जाना है। संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है? अब बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, विनाश न हुआ तो? अब बाबा मन के प्रश्न भी बता रहे हैं कि बच्चे ऐसा सोचते हैं, विनाश ना हुआ तो, और हमने सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया तो कुछ मुझे रखना भी तो है, ऐसा सोचते हैं। स्वर्ग ना आया फिर पहुंचेंगे या नहीं? स्वयं में भी पर विश्वास नहीं, संशय भी है बाबा की बातों पर। विनाश ना हुआ तो, स्वर्ग ना आया फिर पहुंचेंगे भी या नहीं? फिर लोग क्या कहेंगे? फिर लौकिक लोगों की चिंता। ऐसे होशियार नहीं बनना, सबका ही यही हालत है। बाबा ने रिजल्ट भी दे दी कि सबकी यही हालत है, संपूर्ण समर्पण नहीं हुए हैं। सहज हाथ आगे बढ़ाते हैं, सेवा आता है तो हाथ खींच लेते हैं। सहज हाथ आगे बढ़ाया, सेवा आया तो हाथ खींच लेते हैं। हिम्मत आती है, थोड़ा सा विघ्न आता है तो कदम पीछे चल पड़ते हैं। जरा सा सेक आया कि परिस्थिति का कोई विघ्न आया तो कदम पीछे चल पड़ते हैं। ऐसों की क्या गति होगी? ऐसे कमजोर आत्माएं जो थोड़े से विघ्न से ही घबरा जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे साथ है, तो ऐसों की गति क्या होगी? गति सदगति को भी तो जानते हो ना। बाबा ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया, गति सदगति का भी दिया कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। गति सदगति का भी बाबा ने बताया है, तो उसको जानते हो ना। अब बाबा नॉलेजफुल की बात करते हैं। नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई न करे तो क्या कहेंगे? बाबा ने कहा आप सबको बाबा ने संपूर्ण ज्ञान दिया, नॉलेज दी है, और नॉलेजफुल होते हुए भी अगर कोई ना करे तो उसे क्या कहेंगे? सभी अपने आप में सोचने। इनको वापस इनको वापस लिया तो क्या गति होगी? माना जो भी हमने बाबा को कमी कमजोरी सौंप दी, कोई संस्कार सौंपा, जो भी कुछ अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पित करना है, तो फिर तो अगर इनको वापस ले लिया तो क्या गति होगी? जानबूझ करके भी अगर ना करें तो क्या कहेंगे? सेवा का चांस मिल रहा है, भाग्य बनाने का चांस मिल रहा है,
फिर भी जानबूझकर भी ना करें तो क्या कहेंगे? लाइट रूप और वाइट रूप होते हुए भी क्यों नहीं कर पाते हो? बाबा ने कहा, बाबा ने इतना अच्छा लाइट रूप बनाया, आपको वाइट रूप बनाया, शक्तिशाली बनाया, पवित्र बनाया, फिर भी क्यों नहीं कर पाते हो? कारण क्या है? पूछ रहे हैं बाबा। नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है, समझ तक है, ठीक है। बुद्धि में भी आ गई, समझ भी आ गया, ठीक है, जानते हो। लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समाना नहीं आता, माना नॉलेज का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं बने हो। भोजन है, अब बाबा उदाहरण दे रहे हैं उसका। भोजन है, खाते भी हैं, परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात है। भोजन को खा लिया, जीवा का रस ले लिया, खाया, वो अलग बात। बाबा कहते हैं लेकिन हजम करना, हजम करने से ही तो उसकी ताकत मिलेगी, वो अलग बात है। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। अगर वो समाया नहीं, हजम नहीं किया, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। जीभ तक खा लिया तो रस नहीं बनेगा। खाली जीवा का रस ले लिया, जीभ तक खा लिया और हजम नहीं हुआ, मतलब रस नहीं बनेगा, शक्ति नहीं मिलती। समाने के बाद ही शक्ति का स्वरूप बनता है। अब ज्ञान को सुना, स्वयं में समाया, उसकी धारणा की, उसको प्रैक्टिकल में लाया, तब वो शक्ति का स्वरूप बनेगा, तब उससे शक्ति मिली। समाया नहीं तो जीव का रस। ऐसे ही भोजन का है कि बाबा ने कहा कि समाया नहीं स्वयं में, तो वो हजम नहीं हुआ, तो वो जीवा का ही रस है। समाया तो शक्ति है। सुनने का रस आया, अब बाबा ज्ञान की बात कर रहे हैं, सुनने का रस आया, समझ में आया, समझा, किंतु समाया नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं लाया। अब वो कनरस हो गया कि खाली सुना, समझ में आया, समझा, किंतु समाया नहीं, उसको धारण नहीं किया, प्रैक्टिकल में नहीं लाया, तो फिर जितना धारणा में आता है संस्कार बन जाता है। तब ही प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई देता है। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हरेक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। अंडरलाइन करेंगे इसको कि हरेक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। क्या करना है क्या नहीं, माना बुद्धि में नॉलेज आ गई तो हरेक कर्मेंद्रियों में, हमारी रग रग में वो ज्ञान समा जाए। हरेक कर्मेंद्रियां नॉलेजफुल हो जाए, माना उनमें वो ज्ञान समा जाए और ये प्रैक्टिकल समझ हो क्या करना है और क्या नहीं, राइट और रॉन्ग की समझ हो, तो धोखा खाने की बात रहेगी। बाबा ने कहा हर कर्मेंद्रियों में वो ज्ञान समा गया तो धोखा नहीं देगी कोई भी कर्मेंद्री, तो धोखा खाने की बात ही नहीं रहेगी। आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। तो बाबा ने भोजन का उदाहरण दिया, साथ साथ ले रहे हैं, तो यहाँ नॉलेज को समाना है। हर एक कर्मेंद्रियों को नॉलेजफुल बनाओ, माना ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाओ। मैं आत्मा मालिक और मेरी हर एक कर्मेंद्रियां नॉलेजफुल हो, मेरे ऑर्डर के बिना कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करें, ज्ञान के अनुरूप ही चलें। अब बाबा कह रहे हैं हर वर्ष आते हो, कहते हो कि अभी करूंगा, वायदा करके जाते हो, अभी कब पूरा होगा? क्या कारण है? बाबा कह रहे हैं कि हर वर्ष आते हो, अभी करूंगा ऐसा कहते हो, बाबा को वायदा करके जाते हो, अभी कब पूरा होगा? क्या कारण है? बाबा ने कहा कि ये पूरा कब होगा आपका वायदा, क्या कारण है? जो तुम सोचते हो और जो कर्म करते हो उसमें अंतर क्यों? जैसा हम सोचते हैं बाबा को अर्पण करेंगे और फिर जो कर्म करते हैं उसमें अंतर पड़ जाता है, कारण क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। सोचते हो फुल फुल करने की बात और होती है आधी। माना सोचते हैं कि संपूर्ण समर्पण हो जाए, सारा कुछ अपने जो व्यर्थ संकल्प है, संस्कार हैं,
वो सब हमारे पुराने संस्कार है, वो सब बाबा को संपूर्ण समर्पण कर दें, लेकिन होता आधा ही है। इतना अंतर पड़ने का कारण क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। प्लान भी रचते हो, उमंग भी खूब लाते हो, समझकर वायदा करते हो, माना प्लान भी खूब रचते हैं, उमंग भी खूब लाते हो, समझकर बाबा से वायदा भी करते हो। सब बातें आएंगी ही, लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या है? बाबा ने कहा प्लान भी खूब किया, उमंग उत्साह से बनाया, समझकर वायदा भी किया। सब बातें आएंगी, अब जो भी आएंगी, लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या है? संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर सब कहाँ से आया? जो भी पुराने संस्कार बाबा को अर्पण कर दिए, लेकिन फिर वापस कहाँ से आ गया? स्वाहा करके जाते हो, फिर क्यों आता है? स्वाहा कर दिया बाबा को, तो वो समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाता है। देह अभिमान, अब बाबा उसका बता रहे हैं कि देह अभिमान, अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है। सबसे बड़ी कमी यही है कि देह अभिमान आ जाता है, हम आत्मा है फिर भी देह अभिमान आ जाता है, और अलबेलापन जानते हुए भी न करना। ये अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है? कारण क्या है? अब बाबा उसका आंसर भी दे रहे हैं। कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो, बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। माना आपने संकल्प रूपी बीज बो दिया, बाबा को दे दिया, स्वाहा कर दिया, लेकिन उसकी बाद में संभाल नहीं की, बाबा को दे दिया, बस छुट्टी। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए, माना समय प्रमाण उसको बार बार उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, बाबा ने कहा। सोचते हो कि बाबा को दिया, अब बाबा जाने, यह बाबा का काम है। अब ये अलबेलापन है, बाबा कह रहा है अलबेलापन का संस्कार है, बाबा को दे दिया, लेकिन उसको सोचते हो कि बाबा को दे दिया, अब बाबा का काम है, बाबा जाने। आप उसकी पालना नहीं करते हो, जो भी संकल्प किया है, संकल्प रूपी बीज डाला है, उसकी पालना नहीं करते हो। तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। तो सभी अटेंशन रखेंगे, वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए। अब कोई बीज बोया स्थूल में भी, तो उसमें पानी डालते हैं, उसको धूप दिखाते हैं, तो ऐसे बीज को रोज रोज पानी देना होता है। तो वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है, उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। बाबा ने कहा कि जो भी हम संकल्प करते हैं उसको रोज रिवाइज करना होता है, रोज अमृत वेले रिवाइज करें कि हमने ये बाबा से संकल्प किया है, तो उसकी स्मृति रहेगी। लेकिन हम उसको आराम पसंद हो जाते हैं, उसको भूल जाते हैं बाबा को देकर। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए, हमें अपना एक एक संस्कार चेक करना चाहिए और उसकी चिंता लगनी चाहिए कि ऐसा संस्कार क्यों है, तो उसको हमें बाबा को देना है। पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है, क्योंकि पुरुषार्थ की कमी, एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है, माना उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे एक सफेद कागज पर हम एक काला हल्का सा भी निशान लगा दे, लेकिन वो बहुत बड़ा दाग है एक तरह से। तो एक भी कमी वो हमारे सारे पुरुषार्थ को इफेक्ट, हमारी अवस्था को इफेक्ट कर देती है, तो बहुत बड़ा देखने में आता है। फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा, माना मन खाती है कि ये छोटा सा दाग, छोटी सी कमी मेरी वैल्यू कम कर देगी। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए। अब ये चिंतन तो चलता है, लेकिन ये चिंता का रूप होना चाहिए, वह नहीं तो अगर वो चिंता नहीं है तो अलबेलापन है, माना अलबेल कहते हो करते नहीं हो। जो पीछे की युक्ति है उसे प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा ने कहा जो पीछे की युक्ति है,
माना उसको उस पर चिंतन करना है, उसे प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंदी देवता स्टेज का संस्कार है, वह ज्यादा खींचता है। माना आराम पसंदी जो है देवता ही स्टेज में होता है कि आराम पसंदी होती है, क्योंकि वहां देवता जो है वो आराम पसंद है, तो देवता ही स्टेज का संस्कार है, वह ज्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त है वह कम इमर्ज होते हैं। तो अभी हम संगम युग पर हैं, हमें ये स्मृतियां नहीं चाहिए, हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का क्या है, त्याग मूर्त है ब्राह्मण, तो वह कम इमर्ज होते हैं। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अंडरलाइन करने की बात है कि त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा, कर लेंगे, देखा जाएगा, यह आराम पसंदी के संस्कार हैं। जरूर करूंगा, ये ब्राह्मणपन का संस्कार है। तो बाबा ने दोनों में डिफरेंस बताया कि कर लेंगे, देखा जाएगा, ये आराम पसंदी के संस्कार है। जरूर करूंगा, यह ब्राह्मणपन के संस्कार है। लौकिक पढ़ाई में, अब बाबा उसको लौकिक पढ़ाई से कंपेयर कर रहे हैं कि लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद फिट जाती है। जो आराम पसंद है वे पास क्या होंगे, क्योंकि उन्हें तो आराम ही करना है, वे पास क्या होंगे। तो अभी सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है। अब बाबा ने कहा अभी आप सोचते हो इस बारे में या प्रैक्टिकल करना है। चिंता लगनी चाहिए। अब बाबा सब बातों का सॉल्यूशन दे रहे हैं कि चिंता लगनी चाहिए। शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। बाबा ने ये सब अंडरलाइन करने की बातें हमारे जीवन में, कि चिंता लगनी चाहिए, शुभ चिंतन होना चाहिए, संपूर्ण बनने की चिंता होनी चाहिए, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता होनी चाहिए। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। शुक्रिया बाबा का और आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। अब 1 सेकेंड रुक के फिर हम अपने अपने ब्रेकआउट रूम में जाके मुरली का डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। मुरली के ज्ञान बिंदु। मधुबन में अविनाशी रुद्र ज्ञान महायज्ञ। इस महायज्ञ में अपनी लगन को ऐसी अग्नि बनाओ जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाएं। बुद्धि में नॉलेज तो है लेकिन नॉलेजफुल नहीं बने हो। नॉलेजफुल का अर्थ ही है हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। तो जैसे भोजन खाने से साथ ही समाने अर्थात हजम करने में शरीर में शक्ति होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। जितना ज्ञान धारणा में आता है यह संस्कार बन जाता है, तभी प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। ओम शांति। अभी ब्रेकआउट रूम में जाके 1 मिनट शांति में रह के फिर डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। सुमु जी आप बता सकती हैं आपके पॉइंट्स। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि मधुबन को कहा जाता है अश्वमेध रुद्र ज्ञान महायज्ञ, इसीलिए मधुबन में आना माना महायज्ञ में आना। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। स्वाति बहन। ओम हाँ शांति जी, दीदी। हाँ जी गीता बहन बोलिए। बाबा बोला जो मधुबन है अविनाशी रुद्र ज्ञान महायज्ञ। इस महायज्ञ में आप लगन को ऐसी अग्नि बनाओ जिस अग्नि में सब व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरिया बा सब रोए हुए पुरानो संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाइए। ओम शांति। हाँ जी,
मधुबन को बाबा ने अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा। अब महायज्ञ में बाबा ने कहा कि महा आहुति डालनी है, तो कौन सी महा आहुति डालनी है, क्या कहा बाबा ने इस संदर्भ में? स्वाति बहन आप बताइए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए स्वाति बहन। जो आज बहुत सारी धारणा युक्त मुरली है, तो बाबा ने मुझे जो अच्छा लगा धारण करना है वो बताएंगे कि आज बाबा ने जो कहा है कि आप हर वर्ष आते हो, वायदा भी करके जाते हो और संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर भी आपके अंदर जो देहाभिमान अलबेलापन आ जाता है, इसका कारण बाबा ने बताया कि बीज बोते हो लेकिन बाद में संभाल नहीं करते हो, समझते हो कि बाबा को दे दिया, अब बाबा जाने या बाबा का काम है। लेकिन बाबा ने कहा कि इसके लिए अपने वाचा मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो, बीज पक्का हो जाता है, वैसे संकल्प रूपी जो बीज है उसको अमृत वेला जरूर जरूर रिवाइज करना है, जो उसमें कमी रह जाती है, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, आराम पसंद बन जाते हो। और ये आराम पसंद के संस्कार नहीं चाहिए, एक एक संस्कार की बाबा कहता है चिंता लगनी चाहिए, चिंतन का संकल्प होना चाहिए। आराम पसंदी के जो संस्कार है वो देवता स्टेज के संस्कार है, और संगम युग के संस्कार जो ब्राह्मणों के हैं वो त्याग मूर्त के हैं, तो वो कम इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता है, तो कर लेंगे देखा जाएगा, यह सब आराम पसंद के संस्कार है, तो जरूर करूंगा, यह ब्राह्मणपन के संस्कार है, तो चिंता लगनी चाहिए, शुभ चिंतन की, फिर संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि नॉलेजफुल का अर्थ बाबा ने बहुत सुंदर समझाया कि हरेक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए, हरेक कर्मेंद्रियों को नॉलेजफुल बनाओ। ओम शांति हाँ जी। जी ठीक है जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा हाँ ने जी ओम कहा शांति। बाबा को दे दिया समय प्रमाण, उसकी आवश्यकता चाहिए अटेंशन। बाबा ने कहा है संकल्प रूपी बीज को पानी दो, रिवाइज करो, एक एक संस्कार की चेकिंग करो। ओम शांति। हाँ जी रीमा जी आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने जो हमें सभी को बताया कि परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा, तो सबसे पहले तो हम स्वयं में क्या परिवर्तन करना है, सेल्फ रियलाइजेशन कि हमारी कौन कौन सी कमी कमजोरियां हैं, कौन कौन से संस्कार ऐसे हैं जो अभी भी कड़े संस्कार अभी भी हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। भाई कौन सी कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं, जैसे आंख, नाक, कान, मुख, जीवा, तो एक एक कर्मेंद्रियों को चेक करें कि आंख क्या अभी भी हमारा व्यर्थ देखती हैं, नाक से हम क्या बहुत खुशबू की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं, जीवा कि हमारा स्वाद हम व्यंजन में स्वाद ले रहे हैं बहुत ज्यादा रसेंद्रियों की तरफ, मुख से हमारे बोल क्या ऐसे निकल रहे हैं जो अभी भी दूसरों को कष्ट देते हैं, या फिर हमें लगता है कि हमें मधुर बोलने हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, हमारे कड़े संस्कार रिएक्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरह, और कानों से अभी भी हम व्यर्थ सुन रहे हैं, परचिंतन सुन रहे हैं, दूसरों की बातों में समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो इस तरह अपने संस्कार चेक करें। फिर उसके बाद बाबा ने मेथड बताया, विधि कि किस तरह, जैसे कि रोज बाबा ने कहा कि आप अमृत वेले यज्ञ लगन की अग्नि तो जलाते हो यज्ञ में, तो यज्ञ के लिए बाबा ने कहा कि अपने संस्कारों को विशेष योग अग्नि से उनको जो कड़े संस्कार है उनको भस्म करना है। और जब महायज्ञ बाबा ने बोला कि जब मधुबन आते हो तो उसमें क्योंकि हमें मधुबन भूमि का शक्ति मिलती है, संगठन की शक्ति मिलती है, तो उसमें प्रतिज्ञा करके जाते हो, लेकिन सिर्फ बीज बो देना नहीं,
बीज अगर हम स्थूल में भी बीज बोते हैं, उसको हमें धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो इस तरह हम रोज उसमें प्रतिज्ञा करें, बाबा से संकल्प का उसमें योग अग्नि से भस्म करें, और धीरे धीरे अपने आप को चेक करें कि अब हमारा चेंज हो रहा है, तो जरूर हमारा परिवर्तन के लिए जो प्रतिज्ञा बाबा करा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा जी। ओम शांति। रजनी जी आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने ना अष्टरुद्र ज्ञान यज्ञ महायज्ञ इसके लिए कहा, और सारा आज की मीटिंग भी यही था। तो बाबा कहते हैं कि जब आप यज्ञ करते हैं तो वो लगन के अपनी अमृत वेले नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज कम आ रही है रजनी जी। हाँ जी, अब देखिए आ रही है। हाँ जी अब आ रही है। हाँ जी, तो यज्ञ करते हैं जब तो आहुतियां डाली जाती हैं। आहुति किस चीज की डालते हैं हम? सामग्री। उसमें सुगंधी होती है, उसमें औषधियां डली होती हैं, उसमें घृत डला होता है, मिष्ठान डला होता है। और जब वो डालते हैं ना सारा, तो उसको डालने के बाद वातावरण में सुगंधी आ जाती है। और हमें कहा जाता था कि हम जब डालते हैं सामग्री की आहुति, वो पूरी यज्ञ कुंड के अंदर जाए, जो बाहर गई मतलब वो राक्षसों को प्राप्त होती है, और जो अंदर डालते हैं वो देवताओं को प्राप्त होती है। तो यही बाबा हमें पूरी तरह से समझाते हैं कि आपने जो आहुतियां डाली हैं, संकल्पों के जो भी आपने कहा सोचा यहाँ बैठ के, वो पूरा पूरा अगर आप डालेंगे तो वो स्वीकार होएगी। उसके बाद हमारे अंदर वो सुगंधी आनी शुरू होएगी। अगर हम थोड़ी बाहर फेंक रहे हैं, अच्छा कर लेंगे, अच्छा ऐसे जो बाबा ने आज बताया, तो वो हमारे अंदर वो सुगंधी हमारे शरीर, हमारे अंदर आत्मा पे नहीं आएगी, हमारे आचरण में नहीं आएगी, जैसा बाबा चाह रहे हैं कि जैसा हम डालें और उसके बाद पूर्ण रूप से ज्वाला रूप आती है। यज्ञ सफल माना जाता है जब उसमें धुआं नहीं हो, उसमें अग्नि आनी चाहिए। तो वो चीजें आज बाबा ने हमें कहा कि हमारे जो संकल्प हैं, हमें वो प्रैक्टिकल में नॉलेज से आके, जैसे अभी बहन ने पूरा बताया कि हमारी कौन सी कमियां हैं, उसको पूर्ण रूप से 100% अटेंशन देके फिर हमें दूर करनी है, तो हमारे अंदर वो गुणों की सुगंधी भी आने लगेगी। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। ओम शांति। मधुबन को बाबा ने महायज्ञ का टाइटल दिया कि अश्वमेध रुद्र ज्ञान महायज्ञ है। तो महायज्ञ में बाबा ने कहा कि अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है, इसलिए वो महायज्ञ है। तो फिर बाबा ने कहा कि इसका लाभ उठाना चाहिए। तो इसका लाभ कैसे उठाना चाहिए, बाबा का अभिप्राय क्या है इस बात से, कोई बताएंगे? अरुणा जी आप सुनाना चाहते हैं? हाँ जी बताइए। हाँ जी, बाबा ने इस मुरली में है अश्वमेध रुद्र ज्ञान महायज्ञ का अर्थ बोला है, तो वो अर्थ किसी आत्मा को मालूम है तो स्पष्ट कर सकते हैं। अश्वमेध यानी बाबा ने स्पष्ट किया है, लेकिन मालूम नहीं है तो किसी आत्मा को मालूम है, बोल हाँ सकते जी हैं। कोई बाबा ने कहा बताना कि चाहे? ये दिए हुई वस्तु अग्नि में डाल दिए, बाबा को दे दिए तो वापस नहीं लेना है, ये संकल्प करना चाहिए। ओम शांति। कमजोरी नष्ट करनी चाहिए, तो हाँ ये जी बोल बहन के सकते हैं। प्रश्न का अच्छा, कोई, हाँ। हाँ जी बहन के प्रश्न का कोई उत्तर देना चाहेंगे? अश्वमेध रुद्र ज्ञान महायज्ञ कहा बाबा ने, उसका मीनिंग बताइए। अश्वमेध। ओम शांति दीदी। हाँ जी ओम अश्वमेध मीन्स जो हमारा जो ये घोड़ा है ना, अश्व यहाँ घोड़ा शरीर को कहा है कि जी हमें जी अपने शरीर की संपूर्ण आहुति देनी है, क्योंकि इसीलिए तो देह भान और देह अभिमान मिटाना है हमें। तो बाबा ने कहा कि अश्वमेघ मीन्स ये जो पूरा आपने शरीर को त्यागना है, समर्पण करना है, आहुति डालनी है, जो भी आप नाम दे दो वो सब एक ही है। तो उसमें ये रुद्र शिव बाबा का जो ज्ञान यज्ञ है महायज्ञ है, क्योंकि मधुबन है महायज्ञ, और हमारे सबके जो घर है वो सिंपल यज्ञ है, लेकिन जो मधुबन है वो तपोवन भूमि है, वो महायज्ञ है बाबा का। तो हमें सब आहुति उसमें डालनी है, इसलिए बाबा उसका जिक्र कर रहे हैं कि आप ये महायज्ञ में जब आते हो तो एक एक महा कमजोरी को स्वाहा करना चाहिए। तो ये है इसका मीनिंग। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अश्वमेध रुद्र ज्ञान महायज्ञ कहा, तो अश्व माना देह रूपी। हाँ जी देह रूपी। अच्छा जी अच्छा जी, तो सभी कॉल में जुड़ गए हैं। हाँ जी
पॉल का सभी पॉल लॉन्च कर रहे हैं, सभी पॉल का आंसर देंगे। हाँ जी, तो आज की मुरली से जी बहन जी, आप होमवर्क दें। हाँ जी, आज की मुरली से होमवर्क लेंगे कि जैसे कि बाबा ने कहा, अपनी कोई कमजोरी, कोई पुराना संस्कार बुद्धि से बाबा को याद करके लिखना है और बाबा को वो देना है, वो चिटकी में लिख करके बाबा को देना है। और फिर उसको योग में मतलब जैसे अमृत वेला रोज योग करेंगे तो उसमें उसको पक्का करना है और उसको ध्यान रखना है कि मुझे ये नहीं करना है, मैंने ये बाबा को दे दिया। तो इस तरह से जैसे कोई भी संस्कार हो उसको रिवाइज करना है रोज 1 हफ्ते के लिए। तो ये मुझे कोई भी पुराना संस्कार आज बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे ये करना नहीं है। जैसे माना बाबा ने कहा कि देह अभिमान में आना, तो आत्मिक दृष्टि रखनी है, किसी दूसरों को भी आत्मा देखना है, स्वयं को भी आत्मा समझना है। या फिर क्रोध का संस्कार है किसी में तो मुझे क्रोध नहीं करना है। या फिर भोजन करते समय बाबा को याद करने का संस्कार। ऐसा कोई भी संस्कार सब अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं और उसको बाबा को देना और फिर उसको जो है उसको पक्का करना, रोज रात को चेक करना है कि मैं कितना सफल हुआ, फिर अगले दिन से फिर वही करना। तो इसको 1 हफ्ते के लिए ले सकते हैं वैसे होमवर्क। ओम शांति। अब हम सभी बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। यह पुरुषोत्तम संगम युग की सुंदर बेला स्वयं परम पिता परमात्मा ने अवतरित होकर ब्रह्मतन द्वारा मुझे अपना बच्चा स्वीकार किया। तो मैं आत्मा सर्वोत्तम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हूँ, होली हंस हूँ। संगम युग पर बाबा ने मुझे अपना बच्चा बनाया। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा स्वयं परमपिता परमात्मा मेरे जीवन की नैया के खिवैया बन गए। वे मुझे सर्व संबंधों से मेरा साथ देते हैं। उड़ चले मन बुद्धि के द्वारा वरदानी भूमि, बाबा की कर्म भूमि, पवित्र भूमि, परिवर्तन भूमि मधुबन में। देखें स्वयं को डायमंड हॉल में। बाप दादा की पधरामणि में होली हंस ब्राह्मण हजारों ब्राह्मणों की सभा में बाबा के सम्मुख पहुंच जाएं। मन बुद्धि के द्वारा बाबा के सम्मुख अव्यक्त स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में बाबा से दृष्टि ले रहा हूँ। अतीन्द्रिय सुख का रसास्वादन कर रहा हूँ। बाबा दृष्टि से मुझे भरपूर कर रहे हैं, मेरी समस्त कमजोरियों को दूर कर रहे हैं। मैं भी बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, अपने पुराने संस्कार, कमी कमजोरियां बाबा को दे रहा हूँ।
बाबा की लगन में मगन में आत्मा बाबा से भरपूर हो रही है। और चले पांडव भवन, यहाँ से पांडव भवन चारों धामों पर देखें स्वयं को बाबा के कमरे में, बाबा के सम्मुख बाप समान बनने का संकल्प। अब देखें स्वयं को बाबा की कुटिया में, मीठी मीठी रूरिहान करें। अब देखें शांति स्तंभ पर स्वयं को, बाबा से शक्तियां भरें। अब हिस्ट्री हॉल में देखें बाबा के जीवन चरित्र से जुड़े चित्र देखकर स्वयं को श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण कर रही हूं। मैं आत्मा भरपूर हो गई हूं। अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त मिलन मना रही हूं। वहां पर बाबा आते थे तो वो सीन इमर्ज करें, उनसे दृष्टि लेकर अभी सभी अपनी कमजोरियां बाबा को दे रही हूँ, पुराने संस्कारों को, और बाबा से वादा कर रही हूँ, बाबा मुझे आप समान बनना ही है। अपने पुराने संस्कार कमी कमजोरियां बाबा को दे दे और दृढ़ संकल्प कर ले, बाबा मुझे आप समान बनना ही है। श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित हो जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, शांति sir. बाबा, Thank थैंक you, यू। ओम शांति बाबा। शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया गुड परिवार। मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। शांति, good day everyone.